कोई राजगुरु को बुलाओ, सैनिक की जान खतरे में है, मर रहा है बेचारा। कहीं वीर को तो कुछ नहीं। यहाँ से वीर उठो, वीर वीर वीर। राजकुमारी चलिए यहाँ से। वीर तुम्हें क्या हो गया? किसने किया है तुम्हारे साथ? राजकुमारी कृपया शांत हो जाइए। नहीं सपना, वीर वीर उठो, वीर वीर आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। राजकुमारी राजकुमारी शांत हो जाइए और चलिए यहाँ से। अगर कोई आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। हम वीर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। वीर तुम्हारी सावित्री तुम्हारे पास आ गई है, आंखें खोलो। राजकुमारी केवल आपके लिए नहीं बल्कि वीर के लिए भी अनर्थ हो जाएगा। चलिए यहाँ से। वीर कोई आ रहा है, उन्हें उठाओ यहाँ से। महाराज, पहाड़ी नदी के किनारे पड़ा हुआ मिला था वीर। इसे किसी ने बुरी तरीके से घायल कर दिया, पेट में और पीठ में छुरा घोंपा है। इसे शीघ्र, अति शीघ्रता से औषधालय ले जाओ। इसकी नाड़ी क्षीण पड़ रही है, इसके प्राणों पर घोर संकट है। जो आज्ञा जी। किसी भी कीमत पर इसके प्राण बचाइए राजगुरु। वीर के बहुत उपकार हैं हम पर, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जी महाराज। तुम दोनों ने क्यों नहीं रहने दिया हमें वीर के पास? क्या करती हैं वीर के पास रहकर? उसके प्राणों को और भी ज्यादा संकट में डालना चाहती हैं क्या? राजकुमारी, अगर रानी माँ ने देख लिया आपको इस दशा में ना, तो तुरंत पहचान जाएंगी कि वीर ही वो सैनिक है जिससे आप प्रेम करती हैं, और फिर उसके प्राणों को बचाया नहीं जाएगा, उसे और भी कठोर दंड दिया जाएगा। राजकुमारी, आप यही जानना चाहती हैं ना कि वीर ठीक है कि नहीं, उसका उपचार ठीक से चल रहा है कि नहीं? तो ठीक है, मैं जाके पता करती हूँ, लेकिन तब तक आप अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक आप अपनी भावनाओं पे नियंत्रण ना पा लें। जल्दी जाओ। मैं आती हूँ। मेरा संदेह सही था। वीर पर विष बुझे हुए खंजर का प्रयोग किया गया था। शीघ्र ही श्वेत पर्वत से इकट्ठा की गई जड़ी बूटियों का रस लेकर आओ। अब सिर्फ वही इसकी रक्त शिराओं में बह रहे विष को मार सकता है। या देवी सर्वभूतेषु स्वास्थ्य रूपेण संस्थिता। गुरुजी, वीर कैसा है अभी? एक अचूक और अति प्राचीन विष का प्रयोग किया गया है वीर पर वार करने के लिए। इस विष को मात्र सुंघा देने से ही मनुष्य शिथिल हो जाता है। तो क्या वीर? नहीं, अपने मंत्र के प्रभाव से भी मैंने विष का प्रवाह रोक दिया है, किंतु एक ही दुर्लभ जड़ी बूटी है जिसके प्रयोग से इस विष को रोका जा सकता है। गुरुजी, वीर ठीक तो हो जाएगा ना?
ये युवक किसी असाधारण ग्रह दशा में पैदा हुआ है। अद्वितीय इच्छा शक्ति का मालिक है ये। लगता है जैसे स्वयं परमपिता इसकी मदद कर रहे हैं। अब मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीर अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। राजकुमारी, वीर के प्राण बच गए हैं। अब वो शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। राजगुरु बता रहे थे कि उस पे वार करने वालों ने एक बहुत ही प्राचीन अचूक विष का प्रयोग किया था, लेकिन राजगुरु ने भी एक ऐसी जड़ी बूटी उसको पिलाई कि उसके शरीर से सारा विष मिट गया। अभी वो एकदम ठीक है। पर क्यों किया किसी ने वार वीर पे? कौन हो सकता है वो? राजकुमारी, ये तो तभी पता चल सकता है जब वीर को चेतना आ जाए। उत्तरा, तुमने कहा था कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हम वीर से ऐसे मिलेंगे जैसे एक राजकुमारी एक सैनिक से। पता करो कि वीर पर इस तरह का आक्रमण किसने और किस उद्देश्य से किया। हमें एक दिन के अंदर इस घटना का प्रतिवेदन चाहिए। इतने खतरनाक जहर से भी ये मरा नहीं। कौन सी मिट्टी का बना है ये? मिट्टी, जमीन से बूटी, जो जड़ी बूटी निकलती है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खिलाई है इस वीर को कि ये बच गया। विष इतना प्रबल था कि श्वेत पर्वत की अलौकिक जड़ी बूटी छोड़कर कोई दूसरी जड़ी बूटी काम नहीं कर सकती थी। अच्छा, और इतनी दुर्लभ जड़ी बूटी आपके औषधालय में मौजूद थी। सौभाग्यवश। तो सेनापति, हम कह रहे पता करो कि वीर के सुरक्षा सचिव के पद को संभालने के बाद कोई ऐसी घटना हुई थी जिससे वीर के शत्रु पैदा हो गए। महाराज, हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत शत्रुता हो वीर की। आप स्वयं ही देखिए ना, वीर कितना सुंदर नवयुवक है। हो सकता है कि कोई स्त्री, कोई लड़की। ये तो वीर के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक तुम और सेनापति जांच शुरू करवाओ। जाओ। जी महाराज। जी महाराज। हमला तुमने करवाया था? नहीं, तुमने करवाया था। और कौन करवाएगा मेरे अलावा? कम से कम मुझे बता तो देना चाहिए था ना। अरे मुझे भी तो मालूम होना चाहिए ना कि जिस डाली को मैं काट रहा हूं उस डाली पर मेरा ही कोई साथी बैठा हुआ है, हैं? हाथ में रहो और जितना दिमाग है ना बस उतना ही इस्तेमाल करो, नहीं तो प्रणाम करके फट जाएगा। समझे? देखो उप सेनापति, ये मत भूलो इस सारे षड्यंत्र में मैं तुम्हारे साथ हूं। तू साथ में है? मैंने रखा है तुझे अपने पैर के नीचे, उसकी कीमत देता हूं तुझे। आवाज नीची। माना कीमत देते हो, लेकिन मुझे खरीदा तो नहीं हुआ ना। अरे चंडाल सिंह जी, यदि महाराज मुझसे पूछे कि मैंने ये क्यों किया, क्या हुआ, और उसका कोई और जवाब तुमने दिया, फिर मैं क्या जवाब दूंगा महाराज को? सोचो हमारी क्या स्थिति रह जाएगी, है? सोचो सोचो। भोंदू लकड़हारे, कभी कभी संदेह होता है कि तू इस तरह की थोड़ी बहुत दिमाग वाली बात कैसे कर जाता है। कहीं तू नहीं। अच्छा ठीक है चल।
सावित्री।